सीधे रुख कर रहे हैं बिलासपुर का, जहां पर फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन के मामले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहले अपोलो अस्पताल और फिर सरकंडा थाने पहुंचा था और आज ये प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा है। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को आज ज्ञापन सौंपा जाएगा। तस्वीरें भी आप देखिए। फर्जी डॉक्टर जॉन और अपोलो प्रबंधन के खिलाफ जांच और एफआईआर की मांग प्रतिनिधिमंडल द्वारा किया जा रहा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की इलाज के बाद मौत हुई थी, जिसके बाद ये खुलासे के बाद अब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल डॉक्टर जॉन के ऊपर न सिर्फ एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहा है, बल्कि इसके साथ ही अब कलेक्टर को भी एक ज्ञापन आज सौंपने के लिए पहुंचा है। तो कल पहले अपोलो प्रबंधन के पास प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, जहां से मांग की गई कि आखिर डॉक्टर नरेंद्र की नियुक्ति वहां किस आधार पर की गई थी, क्योंकि जो खुलासे हुए हैं, आपको बता दें कि एमबीबीएस की डिग्री भी फर्जी है। छत्तीसगढ़ में जहां डॉक्टर नरेंद्र के नाम से डॉक्टर जॉन ने सर्जरी की, तो वहीं उसके बाद मध्य प्रदेश में डॉक्टर जॉन के नाम से भी कई जिंदगियों से खिलवाड़ इस व्यक्ति ने की है, इस फर्जी डॉक्टर ने की है। और अब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल एक्टिव है। कल थाने में एफआईआर के लिए पहुंचने के बाद आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है मुख्यमंत्री के नाम। जितेंद्र सवाई हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, जिस तरह से एक एक करके खुलासे हो रहे हैं इस फर्जी डॉक्टर के खिलाफ, अब प्रतिनिधिमंडल भी लगातार एक्टिव है। कल भी हमने देखा कि किस तरह से पहले अपोलो प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, वहां पर मांग की गई और उसके बाद फिर एफआईआर कराई गई और आज कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। बिल्कुल, देखिए, फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन का मामला गर्माता जा रहा है और जिस तरह से मध्य प्रदेश के बाद उनके तार छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं, खास तौर पर बिलासपुर के अपोलो अस्पताल से कई लोगों के इन्होंने ऑपरेशन किए हैं। एक बड़े राजनेता उनका भी इन्होंने ऑपरेशन किया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इसको लेकर कांग्रेस लगातार आक्रामक है। कल जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ अपोलो प्रबंधन से बातचीत की थी, थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया था, उसके बाद अब तमाम कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जो है वो कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा हुआ है, क्योंकि लगातार इनकी ये मांग है कि इस पूरे मामले में फर्जी डॉक्टर के साथ ही अपोलो प्रबंधन की जांच होनी चाहिए, क्योंकि गंभीर लापरवाही बरती गई है। कई मरीजों की इस दौरान यहां पर मौत हुई है। ऐसे में लगातार इसको लेकर कांग्रेस जो है वो सवाल खड़े कर रही है और अब वो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के नाम। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और सीधे बात करते हैं, क्या कुछ है ज्ञापन में, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की और क्या मांग आप लोग कर रहे हैं? हमने मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव शाह जी से कलेक्टर के माध्यम से निवेदन किया है कि अपोलो संस्थान, जो कि इस देश का सबसे बड़ा संस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, एक ऐसे व्यक्ति की एज ए कार्डियोलॉजिस्ट कैसे अपोलो में नियुक्ति हो जाती है और वो इस प्रदेश के वरिष्ठ नेता, प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष का ऑपरेशन, आदरणीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी का स्वर्गीय का ऑपरेशन भी कर देता है और उनकी मौत हो जाती है। इसके साथ साथ कितने लोगों का उन्होंने ऑपरेशन किया है, हमने अपोलो प्रबंधन से इसका डिटेल मांगा है। हम जिला प्रशासन से भी ये चाह रहे हैं कि वो मध्यस्थता इंटरफेयर करें, एक कमेटी बनाएं और कमेटी में जांच करें और साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष का जो पैसा और जो लोगों का, जिन लोगों के कैजुअलिटी हुई है, जिन्होंने अपोलो प्रबंधन में पैसा दिया है और शासकीय मद से 20 लाख रुपए का मद जो है पैसा विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी को भी मिला है, वो सारा पैसा भी अपोलो प्रबंधन को, पीड़ित परिवार को और शासकीय को उसमें जमा करना चाहिए। ये भी हमारी मांग है। और न केवल वो डॉक्टर बल्कि अपोलो प्रबंधन जिसने इस यहाँ नियुक्ति की है, किस आधार पर की है, उनके ऊपर भी, क्योंकि हत्या का अपराध है, उनके ऊपर भी 302 का मुकदमा लगाकर सह अभियुक्त बनाकर उनको भी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, अपोलो प्रबंधन से भी कल आप लोग की मुलाकात हुई, थाने भी आप लोग गई थी। क्या लगता है, एक्शन हो रहा है इस पर? क्या फिर आगे और भी जाएंगे आप लोग? देखिए, इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने विशेषतः आम जन के हित में उठाया है, क्योंकि अपोलो पे हम सब की आस्था है। हम सब मानते हैं कि शहर के लिए एक अच्छी सौगात के रूप में अपोलो आया था, लेकिन अपोलो की ये लापरवाही से राजेंद्र शुक्ला जी की जो जान गई है, उसकी भरपाई, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। और वो राजनीति में दमखम के साथ बिलासपुर जिले का प्रतिनिधित्व करते थे। तो आम जनों के हित में कांग्रेस इस मुद्दे पर अपोलो प्रबंधन से आग्रह करता है कि उनके यहाँ अगर डॉक्टर कोई आता है तो उसकी डिग्री देख करके जनता इलाज कराने नहीं जाती है, अपोलो के नाम। और बिल्कुल जितेंद्र, मांग तो बिल्कुल सही है। ये प्रबंधन से जो मांग प्रतिनिधिमंडल कर रहा है, ये अगर हम इन जनरल भी अगर देखें तो किसी डॉक्टर की अगर नियुक्ति हो रही है तो कैसे नहीं उसके एमबीबीएस डिग्री को जांचा जाएगा, ये बड़ा सवाल है और प्रतिनिधिमंडल मांग भी जायज उठा रहा है। देखना होगा कि अब इस पर जवाब क्या सामने आता है। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र आपका बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस
कांग्रेस का ये प्रतिनिधिमंडल आज कलेक्ट्रेट पहुंचा। मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है और इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसके साथ ही अपडेट आपको ये भी दे दें कि मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी इस फर्जी डॉक्टर की जा चुकी है।